बसों के पास इतनी सवारियां नहीं थी, वैगन्स के पास इतनी सवारियां नहीं थी जितनी सवारियां उस वक्त जहांगीर तरीन साहब लेकर जा रहे थे। कहीं से MNA जा रहे थे, कहीं से MPA जा रहे थे और ये प्लान बिल्कुल तैयार कर लिया गया था कि खान साहब आप ही हुकूमत करेंगे 2035 तक। खैर मौलाना के खिलाफ तो चाह कर भी कोई एक केस न बना सके। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और इस तरह से पीपल पार्टी के दीगर सियासी रहनुमा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। नाजरीन 2018 जब मेरे कप्तान की हुकूमत बनाई जा रही थी इस्टेब्लिशमेंट के ज़ोर पर, जिस दिन कप्तान की हुकूमत बनाई गई उससे कुछ दिन पहले जो हालात बनाए गए थे, जिस तरह से जहाज़ भर भर कर जहांगीर तरीन साहब इमरान खान साहब के लिए लेकर जा रहे थे, यकीन करें वो ऐसे हालात थे जब बसों के पास इतनी सवारियां नहीं थी, वैगन्स के पास इतनी सवारियां नहीं थी जितनी सवारियां उस वक्त जहांगीर तरीन साहब लेकर जा रहे थे। कहीं से MNA जा रहे थे, कहीं से MPA जा रहे थे। खान साहब को इस तरह से एक टीम बना कर दी गई और फिर खान साहब अपने जहन के मुताबिक खान साहब ने बड़े बड़े फ़ैसले किए। मेरे कप्तान ने फ़ैसला किया कि मैं 2035 तक हुकूमत करूँगा और ये प्लान बिल्कुल तैयार कर लिया गया था कि खान साहब आप ही हुकूमत करेंगे 2035 तक। और जिस तरह से मेरे कप्तान ने अपने सियासी हरीफों का जिस तरह से उन्होंने उनके साथ बर्ताव किया है, उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने वो यही समझ रहे थे कि बस अब इनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है, अब सारा कुछ मैं हूँ। वो मौलाना फजलुर रहमान ने एक बेहतरीन मिसाल पेश की थी कि एक बंदर स्टीयरिंग पर बैठा हुआ है और उसके पीछे वर्दी वाला बैठा हुआ है ड्राइवर। बंदर ये समझता है कि शायद गाड़ी मैं चला रहा हूँ। बिल्कुल वही हालात थे खान साहब के भी। खान साहब यही समझ रहे थे कि सारा कुछ मेरे ही हाथ में है, लेकिन किसी और के हाथ में था। फिर आहिस्ता आहिस्ता खान साहब को एतमाद बढ़ता गया कि अब मेरे सियासी हरीफ, जो सबसे बड़े हरीफ थे नवाज शरीफ, जरदारी, मौलाना, खैर मौलाना के ख़िलाफ़ तो चाह कर भी कोई एक केस न बना सके। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और इस तरह से पीपल पार्टी के दीगर सियासी रहनुमा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, खकान अब्बासी, दीगर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी अहम सियासी रहनुमा थे, उनको तोड़ने की बड़ी सरतोड़ कोशिशें की गई। उनको जेलों के अंदर रखा गया, सज़ाएँ दिलवाई गई, रोटियां बंद की गई, दवाइयां बंद की गई थी और खान साहब जी बड़े बड़े उन पर जुमले कसा करते थे और यही समझ रहे थे कि आज के बाद मेरा उरूज शुरू और ज़वाल फिर ख़त्म। लेकिन हुआ क्या कि खान साहब को पता भी न चला। खान साहब उन लोगों पर एतमाद कर बैठे थे। असल में गलती यही की थी कि जिन्होंने 2018 में वफादारियां बदली थी, जिन लोगों को छोड़कर वो लोग आ रहे थे, जिनके साथ वो गद्दारी करके आ रहे थे, खान साहब वो आपसे भी तो गद्दारी कर सकते थे, आपसे भी तो वफादारियां तब्दील हो सकती थी। जिस तरह से आपको हुकूमत में लाया गया फिर उसी तरह से आपको वहाँ से निकाला भी गया है ना। खान साहब आपको उन पर एतमाद नहीं करना, इतना एतमाद नहीं करना चाहिए था कि आपने 2035 तक का प्लान बना दिया कि मैं वज़ीर आज़म रहूँगा और फिर फ़लाँ जो है वो आर्मी चीफ़ रहेंगे और 5 साल वो रहेंगे, 5 साल दूसरे आर्मी चीफ़ का नाम भी आपके लोगों ने, आपकी टीम ने बताया हुआ था, प्लान बनाया हुआ था कि यही सारा हाल चलेगा। मगर खान साहब अचानक क्या हुआ कि आपकी हुकूमत भी चली गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ जितने लोग उस वक़्त जोड़े गए थे, वो कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती शादी की जाए तो फिर ज़बरदस्ती तलाक़ें भी हो जाती हैं। बिल्कुल वही हुआ है। तहरीक इंसाफ अब तहरीक इख्तिताम की तरफ चल पड़ी है। 20, 25 और 30 तक के करीब, मैं ये एहतियातन कह रहा हूँ, इतने अहम तरीन रहनुमा, साबिक वफाकी वज़ीर भी इनमें शामिल हैं और MNA भी शामिल हैं, MPA भी शामिल हैं। इन सब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया।